एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जो अकाउंटेंसी सीरीज चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 2। हम पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। सेकंड स्टार्ट हो गया था जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट कर लिया, सुपर प्रॉफिट कर लिया, एवरेज का वेटेड भी कर लिया था और विद क्वेश्चंस हमने इन दोनों टॉपिक्स को कवर बेटा कर लिया है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं आपका कि एवरेज प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलती सबसे ज्यादा एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही होती है। आज हम गुडविल के लास्ट जो दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इनको कवर करेंगे। ये बहुत इजी भी होते हैं और इनके ज्यादा जो है इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता, तो हम दोनों को कवर करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे दोनों मेथड के बेटा, जिससे हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। गुडविल वैसे ही बेहद छोटा सा चैप्टर और फ्री के आपके इसके मार्क्स हैं। 3 to 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आने वाला है बेटा। तो करते हैं जल्दी से स्टार्ट अब, ताकि हमारा फिनिश हो जाए जल्दी से। तो देखो बेटा अब करते हैं स्टार्ट। पहले स्टेप समझते हैं, फिर जैसे हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं फिर आएंगे क्वेश्चंस में। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, इसके आराम से समझने हैं आपने। क्या टॉपिक है हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले करेंगे एवरेज और फिर बाद में कौन सा करेंगे बेटा? सुपर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज का जो स्टेप 1 होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपने अच्छे से सीख लिया था। कहां सीख लिया था? जब हमने एवरेज मेथड देखा था, सोल्व किया था, उसमें जो एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद आता था वो हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होता था। लेकिन जब भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आएगा ना, तो बहुत रेयर ही चांस है कि कोई एडजस्टमेंट आपको अलग से गिवन हो। एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगी, बहुत रेयर चांस है एडजस्टमेंट हो। सीधा एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, उसी को आपने लेना है। अगर एडजस्टमेंट होगी भी तो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगी बेटा, जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन की होगी, सिर्फ वो होगी और इसके अलावा कोई नहीं होगी। और इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका हूं कि ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म की जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आ रही है। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, इसके क्या फॉर्मूला है वो ध्यान से समझना बेटा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का जो छोटा सा फॉर्मूला है वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट जो आपने स्टेप 1 में निकाला, डिवाइड बाय NRR और मल्टीप्लाई में 100। NRR भी आप सबको पता है, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट आपने स्टेप 1 में निकाल लिया है और मल्टीप्लाई में 100। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जो है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निकालनी पड़ती है। अब याद रखना, इसी पॉइंट में सबसे ज्यादा गलती होगी। नेट एसेट्स अगर नहीं निकल पा रही है, नेट एसेट्स आप ऐसे समझो जिसे हम पहले कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे थे। जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड किया था तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आया था, तो आपने एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। उसकी 2 अप्रोच थी, लायबिलिटी और एसेट। अगर एसेट अप्रोच गिवन है तो सबसे पहले आपने एसेट लगानी है, एसेट्स लेनी है। अगर एसेट्स नहीं है तो आपने क्या लेना है बेटा? लायबिलिटी अप्रोच। तो यहां पे नेट एसेट्स कैसे निकलेगी आपकी? जितनी टोटल एसेट्स है उसको ले लो, उसमें से माइनस कर दो गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये सब हम कैपिटलाइज जब निकालते थे उसमें भी यही करते थे। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयमेंट निकालते थे वहां भी यही ट्रीटमेंट होता था। और माइनस कर दो आप आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटीज। ये 3 चीजें माइनस कर दो। या कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी माइनस कर दो। बस ये माइनस कर दोगे तो आपकी नेट एसेट्स भी आ जाएगी। अब लास्ट स्टेप
जिससे एक सीधा क्या निकलेगी हमारी गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना है बेटा, जो स्टेप 2 की वैल्यू आई है, जो ये स्टेप 2 निकला है, इसमें से स्टेप 3 माइनस कर देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, गुडविल निकल के आ जाएगी। हो गया, वेरी सिंपल, बहुत इजी से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो बहुत इजी है, सिर्फ आपने सेकंड का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बच्चे गलत फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी देखना जब सुपर प्रॉफिट आएगा तो इसका अपोजिट फॉर्मूला मिलने वाला है आपको, तो वहां पे गलती हो जाती है। इसमें ज्यादा गलती नहीं होगी अगर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे से निकाल लिया। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस, कैसे इसके क्वेश्चंस होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा, आ गया होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन को रीड करो आराम से, बिल्कुल जो जो डेटा गिवन है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, जो स्टेप्स आपको लिखवाए समझाए मैंने अभी, उसके हिसाब से अब देखो क्या क्या डेटा गिवन है, क्या यूज होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन में बोला 2 पार्टनर है, पुनीत एंड तरुण आर द इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 2.5 लाख ईच, दोनों की 2.5 लाख ईच कैपिटल है बेटा। आगे बोला दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, ये कैपिटल हो गई बेटा। और करंट अकाउंट का बैलेंस है 30,000 एंड 20,000, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। इसके बाद क्या बोला है, द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म की कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर 5 ईयर वॉज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमें निकाल के दे दिया है लास्ट 5 साल का, तो हमारा एक तरह से स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया इन्होंने। इफ द नॉर्मल रेट रिटर्न इज 10% NRR 10% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप 1 क्या था, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एवरेज को ही नॉर्मल मानेंगे। कितना गिवन है 1 लाख, तो ये हो गया 1 लाख। स्टेप 2 क्या था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी थी, जिसका फॉर्मूला क्या था, पहले लिख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म। और याद रखना बेटा, कभी कभी इसको स्टेप 2 जो है इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, कभी कभी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा, अभी देखेंगे आगे क्वेश्चंस में आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या था, जितना एवरेज प्रॉफिट है डिवाइड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100, तो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, NRR है 10% और मल्टीप्लाई में 100 आपका, तो कितना आ गया बेटा 10 लाख। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब हमें चाहिए स्टेप 3। स्टेप 3 थी नेट एसेट्स निकालना। अब नेट एसेट्स के लिए तो कुछ गिवन नहीं है, जो मैंने आपको समझाया था कि एसेट्स वाली चीज कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लायबिलिटी वाली चीज है उसको लेंगे। तो लायबिलिटी में हमारे पास क्या है, ये 2 चीजें हैं, तो इनको ऐड करेंगे, 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख ईच कैपिटल थी, प्लस 30,000 एंड 20,000, क्योंकि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी लायबिलिटी होता है। तो टोटल करोगे तो 5,50,000 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 भी हो गया। अब सीधा क्या निकलेगी, गुडविल बेटा। गुडविल का क्या फॉर्मूला था, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, इसका मतलब 10 लाख माइनस 5 50, तो आ गई 4,50,000 गुडविल। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट का आंसर आ गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन रीड करो। सेकंड क्वेश्चन भी छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी पार्टनर्स हैं बेटा, उनकी कैपिटल गिवन है 3 लाख एंड 2 लाख, ये उनकी कैपिटल गिवन है बेटा। आगे बोला द NRR इज 20%, NRR 20% है, एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट वर। अब देखो मैंने अभी जो वर्ड बताया था आपको, यहाँ पे जो हमारा स्टेप 2 होता है
उसका नाम क्या दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बात एक ही है, जो स्टेप 2 होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, और ये एक ही बात है। अमाउंट कितना गिवन है बेटा, 7,50,000। बोला कैलकुलेट द गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप 1 में आते हैं। स्टेप 1 क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट। तो क्या हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की इस क्वेश्चन में जरूरत है, नहीं जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें स्टेप 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सीधा उन्होंने कैपिटलाइज्ड वैल्यू करके ही दे दिया 7,50,000। अदरवाइज हम इसको अप्लाई करते हैं, निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट और एनआरआर का यूज करके। अब आओ सीधा स्टेप 3 में। अब यहां पे एसेट्स गिवन नहीं है, तो एसेट्स गिवन नहीं है तो क्या लेंगे, लायबिलिटीज लेंगे जो कैपिटल दी है। तो 3 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 5 लाख हो गया। स्टेप 2 भी अब सीधा क्या निकलेगी, गुडविल बेटा। तो गुडविल में स्टेप 2 है 7,50,000, स्टेप 3 है 5 लाख, आ गया आंसर 2,50,000 गुडविल। हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। कंडीशन बस यही है कि आपको सारे स्टेप्स याद होने चाहिए कि कौन सा स्टेप पहले है, कौन सा बाद में है, किसमें क्या कैलकुलेशन है। हो गया बेटा खत्म। देखो अब आते हैं हम अपने दूसरे मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके स्टेप सीखते हैं, फिर करेंगे उसके भी क्वेश्चन। देखो बेटा, अब हमने एवरेज प्रॉफिट तो सीख लिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सीख लिया। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लास्ट टॉपिक, जो लास्ट मेथड है, इसको हम सीख रहे हैं, फिर हमारा गुडविल भी हो जाएगा फिनिश। याद रखना, एक और मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूं कि जब संडे होगा, जब भी संडे आएगा तो आपकी 2 वीडियोस आएगी, ताकि आपकी सीरीज जल्दी से जल्दी खत्म हो। संडे को एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। जैसे आपकी रात को 9:30 बजे वीडियो आती है, तो संडे जब भी आया करेगा आपकी 2 वीडियो आने वाली है। अब देखो इसका स्टेप 1, इसका स्टेप 1 वही है बेटा जो सुपर प्रॉफिट मेथड था, उसका स्टेप 1 था। मतलब कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, इसलिए मैंने आपको वहां पे बोला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना अच्छे से सीख लो, क्योंकि देखो यहां भी निकालना है। मोस्टली वैसे कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होगा, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड होगा या कैपिटल इन्वेस्टेड होगा। इन दोनों में से एक वर्ड आपको मिलने वाला है। स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जितना हमने पैसा लगाया है उसमें हमें कितना नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो हमारा स्टेप 1 है, मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइड बाय 100। इनमें बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ये देखो एवरेज में भी कुछ NRR का यूज हो रहा है, यहां भी हो रहा है, सुपर प्रॉफिट में भी होता था नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो आपने मिक्स नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 वेरी इजी, एवरेज प्रॉफिट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा 99.99% अगर कैपिटलाइजेशन मेथड है। स्टेप 4 आप सबको अच्छे से आता है, सुपर प्रॉफिट निकालना। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये भी हमने सीख लिया, ये भी हमारे लिए इजी है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब स्टेप 2, ये स्टेप 3 है और ये स्टेप 2 है, इनको आपस में माइनस करना है। इसके बाद लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, गुडविल। अब यहां पे कोई नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं होता, यहां पे गुडविल निकालने का तरीका क्या है,
जितना सुपर प्रॉफिट आया है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय NRR। और सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी स्टेप में होने वाली है। यहाँ NRR ऊपर है, यहाँ NRR नीचे आ गया है। बच्चे अपोजिट कर देते हैं, ऊपर वाली चीज नीचे कर देते हैं, नीचे वाली ऊपर कर देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है स्टेप्स में। क्वेश्चन इनका कैपिटलाइजेशन वाले का कभी भी डिफिकल्ट नहीं आता। क्वेश्चन सिर्फ किसी का डिफिकल्ट आएगा आपका जो पहला मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इनको ध्यान में इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसमें स्टेप्स में गलती होगी तो इनके स्टेप्स अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके भी करते हैं क्या क्वेश्चन फटाफट। देखो बेटा करते हैं हमारा क्वेश्चन। कौन से मेथड का क्वेश्चन पे आ गए हैं हम? सुपर प्रॉफिट, विच इज लास्ट मेथड, लास्ट टॉपिक ऑफ गुडविल। तो स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा बेटा। क्या बोला? बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट हमारा कहाँ यूज होगा? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। कितना गिवन है? 4 लाख। आगे बोला है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये तो एवरेज प्रॉफिट की ही लाइन थी। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR हमें गिवन है बेटा 10%। NRR भी मिल गया हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम सिर्फ कैपिटलाइजेशन वाला करेंगे। आगे हमें एक और लाइन गिवन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 40 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज हमें गिवन है। अब ध्यान से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले एसेट्स लिख लेते हैं। एसेट्स है 40 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी वो है बेटा 7,20,000। ये हमें गिवन है। अब हमारा स्टेप 1 क्या होता था? सुपर प्रॉफिट से स्टेप 1 था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या चाहिए होती है? या तो लायबिलिटी अप्रोच या एसेट अप्रोच। तो हमारे यहाँ एसेट अप्रोच लगेगी क्योंकि हमें एसेट्स की चीजें गिवन है। तो 40 लाख में से 7,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ रहा है 32,80,000। इसके बाद स्टेप 2 पे आते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। तो क्या है? कितना हमें वो दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाला 32,80,000 मल्टीप्लाई NRR हमें कितना गिवन था? 10% डिवाइड बाय 100। तो ये गई 0। तो 3,28,000 आ गया। स्टेप 2 भी पूरा। स्टेप 3 हमें गिवन है पहले ही। स्टेप 3 क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट जो हमें गिवन है 4 लाख। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर कैसे निकलेगा? एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है 4 लाख और नॉर्मल आया है 3,28,000। तो ये आ गया 72,000 बेटा। अब निकाल लेते हैं गुडविल जो है हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप 5। तो कैसे निकलती थी इसमें गुडविल? जितना सुपर प्रॉफिट आया है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय NRR। तो सोल्व जब इसे आप करोगे तो ये आ गया 7,20,000 आंसर। बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये है आपका सुपर और एवरेज दोनों से करना है। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सुपर और एवरेज दोनों से करना है हमें। तो हम सुपर वाला ही करेंगे, एवरेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट गिवन है। कुछ ना बोला हो तो इसी को एवरेज मान लोगे। 5 लाख हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद NRR इज 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख। एसेट्स हमें गिवन है बेटा 55 लाख
और हमें आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है 14 लाख। जो जो चीज हमें चाहिए हम वो लिखते रहते हैं। उसके बाद बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम सिर्फ सुपर से निकाल रहे हैं। स्टेप 1, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फिर एसेट अप्रोच 55 लाख माइनस 14 लाख, तो कितना आ गया बेटा 41 लाख। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख मल्टीप्लाई में एनआरआर डिवाइड बाय 100, तो आ गया 4,10,000 बेटा। स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 5 लाख ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आओ आपका स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज है 5 लाख, नॉर्मल है 4,10,000, तो कितना आ गया 90,000। और लास्ट गुडविल स्टेप 5, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय NRR, तो 9 लाख आ गई बेटा आपका आंसर, गुडविल आ गया। हो गया ये भी फिनिश। अब और कोई क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन है, आप ही की बुक के क्वेश्चन है सारे, ये भी सुपर प्रॉफिट का ही है। देखो इसमें क्या है, इसमें बोला एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पहली लाइन में ही हमेशा एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, अच्छी बात है, 1,50,000। इन सिमिलर बिजनेस द NRR इज 10%, ये भी हमें मिल गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000। अब ध्यान से सुनना, इसमें हमें सुपर प्रॉफिट गिवन है पहले से, तो क्या हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है? नहीं है। क्या हमें नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत है? नहीं है। तो सीधा इसमें कैसे लगेगा, सीधा लास्ट स्टेप निकालेंगे, जिससे हमारे क्या आती है बेटा, गुडविल। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहां दिया हुआ है। क्या गुडविल का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट 200 डिवाइड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट है 50,000, 100 NRR है 10, तो आ गई 5 लाख। हो गया बहुत छोटा सा, ये क्वेश्चन MCQ के लिए फिट बैठता है, MCQ में आ सकता है। अब देखो बेटा, गुडविल चैप्टर भी फिनिश, क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से, डिटेल में कर लिया। अब बारी है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा वीडियो आएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा जो एडमिशन चैप्टर है वो डिपेंड करता है। चेंज इन PSR में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो सेम होंगे एडमिशन चैप्टर में, तो चेंज इन PSR में कर लोगे तो एडमिशन में दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अच्छे से करो, गुडविल फ्री के मार्क्स आपको देती है, बस आपको क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले और एवरेज प्रॉफिट मेथड को आपने अच्छे से करना है। थैंक यू एवरीवन।